गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए, पहले कल के चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं पेशे की विशेषताएं, है ना। पेशे की विशेषताएं कल मैंने आपको पढ़ाई। आगे आपका जो टॉपिक है, क्या पेशे की जो विशेषताएं हैं वो प्रबंध में शामिल हैं या नहीं हैं। अगर ये शामिल हैं तो प्रबंध पेशा है, अन्यथा प्रबंध पेशा नहीं है। तो इसमें कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जो पेशे की वो प्रबंध में शामिल हैं। तो कुछ विशेषताएं यहाँ लिखी गई हैं जो कि प्रबंध में शामिल हैं। जैसा पहली इसकी विशेषता है कि आज पूरे विश्व में प्रबंध को एक संकाय के रूप में मान लिया गया है और ये उसके संकाय के रूप में विकसित भी हो चुका है। जैसे विभिन्न हमारे संकाय होते हैं, जैसे वाणिज्य एक संकाय है, विज्ञान एक संकाय है, कला एक संकाय है, इसी तरह से प्रबंध को भी एक संकाय के रूप में विकसित कर दिया गया है, विकसित हो चुका है। इसलिए ये संकाय के रूप में है। तो इसमें एक विशेषता जो कि पेशे में पाई जाती है वो विशेषता प्रबंध में भी पाई जाती है, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता है यह ज्ञान के भली भांति परिभाषित ज्ञान के समूह के रूप में है। जिस तरह से अन्य जो हमारे संकाय हैं वो एक भली भांति परिभाषित ज्ञान का समूह है, विज्ञान एक ज्ञान का समूह है या एक वाणिज्य एक ज्ञान का समूह है, ऐसे ही प्रबंध भी एक ज्ञान का समूह के रूप में विकसित हो चुका है और ये विशेषता भी इसके अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट विशेषता दी गई है प्रबंध को परिभाषित इसके सिद्धांत हैं। जैसे कि अन्य चीज़ों के सिद्धांत हैं, अन्य जितने भी हमारे संकाय हैं उनके सिद्धांत हैं, ऐसे ही प्रबंध के भी बहुत सारे सिद्धांत हैं। इन सिद्धांतों का विकास हो चुका है और इन सिद्धांतों को प्रबंध के मानने वाले लोग, प्रबंध का उपयोग करने वाले लोग उन सिद्धांतों का उपयोग करते हैं। तो ये विशेषता भी इसके अंदर शामिल है। नेक्स्ट है प्रबंध का ज्ञान विभिन्न महाविद्यालयों को पेशेवर संस्थानों से अर्जित किया जा सकता है। जिस तरह से देखो, हम एक डॉक्टर जब डॉक्टरी करता है, पढ़ाई करता है, तो वो प्रवेश परीक्षा देता है। उस परीक्षा को पास करके वह उस विद्यालय में एडमिशन लेता है और वहाँ से वो डॉक्टरी की पढ़ाई करता है। इसी तरह एक प्रबंधक अगर वो प्रबंध का ज्ञान अर्जित करना चाहता है तो इसके संदर्भ में बहुत सारे महाविद्यालय और संस्थानें खोली जा चुकी हैं जहाँ वो अब प्रवेश ले सकता है और प्रवेश लेकर के प्रबंध के संदर्भ में जो भी ज्ञान है वो अर्जित कर सकता है। इसके आगे एक विशेषता और दी गई है कि भारतीय प्रबंध संस्थान IIMM इस संस्थान में प्रवेश पाने के लिए प्रवेश परीक्षा के द्वारा ही आप प्रवेश पा सकते हैं। जैसे अन्य विश्वविद्यालयों में, अन्य संकायों में प्रवेश पाने के लिए प्रवेश परीक्षा ली जाती है और प्रवेश परीक्षा लेने के बाद ही स्टूडेंट्स को उसमें प्रवेश दिया जाता है। इसी तरह इस IIM संस्थान में भी इस प्रवेश परीक्षा के पश्चात ही विद्यार्थी यहाँ पर ज्ञान अर्जित करने के लिए प्रवेश पा सकता है। तो ये बहुत सी विशेषताएं हैं जो कि एक पेशे में पाई जाती हैं, वो विशेषताएं प्रबंध में भी पाई जाती हैं। इस आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि प्रबंध एक पेशा है। जिस तरह अन्य दूसरे पेशे हैं, इस तरह से ही प्रबंध भी पेशे के रूप में विकसित हो चुका है और विकसित हो रहा है और भी। तो ये थे हमारे प्रबंध एक पेशे के रूप में है या नहीं है, इसका अध्ययन किया। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है प्रबंध के स्तर। इससे पहले प्रबंध के स्तरों को हम जानें। प्रबंध के कितने स्तर होते हैं? प्रबंध के 3 स्तर होते हैं, उच्च स्तर, मध्य स्तर और निम्न स्तर। ये 3 प्रकार के स्तर हैं जिनका हम अध्ययन अगले टॉपिक में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।